क्या कोई लड़की अपनी मौत से कुछ देर पहले घर लौटने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कर सकती है? 33 साल की टीसा शर्मा ने ऐसा किया था। वो घर लौटना चाहती थी, लेकिन अफसोस वो घर नहीं लौट पाई। सबसे दर्दनाक बात ये है कि टीसा शर्मा की शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। एक नई शुरुआत, नए सपने, नई जिंदगी। लेकिन किसी ने शायद नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी जल्दी ऐसा मोड़ ले लेगी। मौत से कुछ समय पहले ईसा शर्मा ने अपनी माँ को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, वो रो रही थी और उसने कहा, मम्मी, मैं ये सब और नहीं सह पा रही हूँ, मुझे यहाँ से ले चल। एक माँ ने हमेशा की तरह अपनी बेटी को समझाया, बेटा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद उस दिन सब कुछ ठीक नहीं होने वाला था। फोन पर माँ और बेटी की बात चल रही थी, तभी अचानक कमरे में कोई आता है और कॉल कट हो जाती है। फिर कुछ समय बाद उसी घर से दोबारा फोन आता है और दूसरी तरफ जो बात कही जाती है वो सुनकर किसी भी माँ की दुनिया रुक सकती है। निशा अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ समय पहले जो लड़की घर लौटना चाहती थी, जो टिकट बुक कर रही थी, जो अपनी माँ से मदद मांग रही थी, वो अचानक इस दुनिया से कैसे चली गई? यही सवाल अब हर तरफ उठ रहा है। क्या ये एक दर्दनाक फैसला था? क्या उस पर कोई दबाव था? या इस कहानी के पीछे कोई और सच छिपा है? धीरे-धीरे कुछ चैट सामने आने की बात हुई, कुछ मैसेजेस, कुछ आरोप और हर नए सवाल के साथ मामला और उलझता गया। बताया गया कि ईशा शर्मा ने अपने दोस्त को एक मैसेज किया था, मैं फंस गई हूँ। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए उस वक्त उसके मन में कितना डर रहा होगा। लेकिन सबसे दर्दनाक बात शायद ये नहीं है कि ट्वीसा शर्मा अब हमारे बीच नहीं है। सबसे दर्दनाक बात ये है कि शायद वो जीना चाहती थी, वो उस घर से निकलना चाहती थी, लेकिन उस घर में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। आज परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लोग जवाब मांग रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर ट्विसा शर्मा के साथ उस रात हुआ क्या था?